बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली इफ्तिखार है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पीएनपी प्रोग्राम के बारे में जिसके लिए आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जितने भी पीएनपी प्रोग्राम्स हैं उनमें ज़्यादातर में आपके पास कैनेडियन जॉब ऑफर वहाँ के एम्प्लॉयर से वो जॉब ऑफर हो तो फिर आप उस पीएनपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सस्कैचुअन का जो प्रोग्राम है SINP, ये एक ऐसा पीएनपी प्रोग्राम है जिसमें आपको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी और हैं, उनके ऊपर मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो बहुत सारे लोग जिनका CRS अच्छा नहीं है, जिस तरह कट ऑफ जो है आजकल 477 प्लस चल रहा है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और वो हमेशा ये मेरे से सवाल पूछते हैं जी कि हमने पीएनपी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन कौन सी पीएनपी के लिए अप्लाई करना है ये उनको आइडिया नहीं होता। तो सस्कैचुअन एक ऐसी पीएनपी है जिसमें हर बंदा जिसकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है या इन सम केसेस वो पेपर एप्लीकेशन के जरिए भी सस्कैचुअन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल फर्स्ट, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपका रिलेटिव वहां पे मौजूद है सस्कैचुअन के अंदर, तो फिर आप पेपर एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। वेल एनीवे, मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा। आज हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका आइल्स और आपका ECA हो चुका है और आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना ली है। अब आपको ये चाहिए कि आप तमाम डोर्स अपने लिए ओपन रखें, जो भी जहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे आप अप्लाई करें। तो SINP का जो पोर्टल है, इसके ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाने के कोई फीस वगैरह नहीं है और इसका प्रोसेस भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस ये बात जहन में रखनी है कि SINP वाले आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री के पूल से नहीं उठाते जिस तरह अल्बर्टा या ओंटारियो उठाते हैं। आपको इसके लिए ओएसिस पोर्टल के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनको शो करना पड़ता है। तो उसके लिए क्रिएट एन अकाउंट का जो लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्किल्ड वर्कर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो पेज ओपन होगा, इस पेज के ऊपर मैं एक फर्जी सी डिटेल डालूंगा। बेसिकली यहाँ पे जो आपने डिटेल डालनी है, अपना यूजर नेम, अपना फर्स्ट नेम, अपना फैमिली नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद ये आपको ईमेल करेंगे, आपकी ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको ईमेल करेंगे और आपको कंफर्म करेंगे कि जी अब आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे एक फर्जी डिटेल्स डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये मैंने वैसे एक फर्जी डिटेल लिखी है। अच्छा, SINP जो है, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, अगर आपकी एज 35 से कम है और आपका CLB 8 आइल्स में है, तो दैट मीन्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट सॉरी इसमें ये है कि आपके 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, तो फिर आपके 70 पॉइंट्स बनते हैं। 70 पॉइंट्स बहुत अच्छा स्कोर है। इनका लास्ट जो ड्रॉ हुआ है अभी इस वीडियो को अपलोड करने से पहले, उस ड्रॉ के अंदर 69 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने लोगों को ले लिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये असेस योर एलिजिबिलिटी के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर SINP के ऊपर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसकी अलहदा वीडियो में आपको तफसील से समझाऊंगा कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपने जहन में रखना है जी कि इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, ये सब स्ट्रीम है। बेसिकली SINP के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उसमें जो सब स्ट्रीम है वो एक्सप्रेस एंट्री सब स्ट्रीम हमने सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं आया हूँ थोड़ा सा। 100 पॉइंट्स होंगे इसके। ये डिफरेंट है जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल का होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उससे ये डिफरेंट है। ये SINB का अपना असेसमेंट ग्रिड सिस्टम है। तो इसमें मतलब मिनिमम पॉइंट 60 चाहिए होते हैं। और जब आपको आपकी प्रोफाइल वगैरह सेलेक्ट हो जाए तो फिर आपने $350 इनको फीस देनी है, जो कि फीस PNP प्रोग्राम्स में बाकी के मुकाबले में काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल ओंटारियो के लिए $1500 देने पड़ते हैं, लेकिन सस्कैचुअन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ $350 एप्लीकेशन फ़ी देनी होती है। ये भी तब देनी होती है जब आपकी सिलेक्शन हो जाए, मतलब इनिशियल सिलेक्शन हो जाए, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं फिर ही आपने ये फीस पे करनी है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाते हुए या उनके पूल में रहते हुए आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसकी ये रिक्वायरमेंट इन्होंने लिखी हुई है कि आपका एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर होना ज़रूरी है, फिर ही आप ये सब स्ट्रीम के ऊपर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवा सकते हैं।
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या ये बाकी प्रोसीजर्स, इसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मेरा मकसद है ओएसिस पोर्टल के बारे में आपको बताना और तरीक़ेकार बता देना, क्योंकि जिस बंदे की भी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है उस मेरा उसको मतलब ये मशवरा है कि ज़रूरी बनाएं यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपकी कोई चार्जेस या कोई कैश या कोई चीज़ लगनी नहीं है, आपकी सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट है। ओके, ये ईमेल आ गई कि अब आप अपना यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी यूज़र नेम के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। उन्होंने एक पासवर्ड दे दिया है मुश्किल सा, वो कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड है। तो अब उस पासवर्ड को हमने चेंज कर लेना है। पहले ही सबसे पहले ही जाते हुए जैसे ही हम पोर्टल के ऊपर वापस जाएंगे तो वो पासवर्ड हमारा एक्सपायर्ड हो जाएगा और हमें एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। नया पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके हम अपना ईओआई सबमिशन स्टार्ट करेंगे। जो शुरू में हमने इंफॉर्मेशन दी है, नाम दिया, अपना सरनेम दिया और डेट ऑफ बर्थ दी, वो यहाँ पर आ जाएगी। ये दोबारा से यहाँ पे इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हटाई हुई है और मैं एक फ़र्ज़ी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है? ये पोर्टल के ऊपर जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मेरा अपना प्रोसेस था। लेकिन उसमें मैंने फ़र्ज़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई है। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, ऊपर पासपोर्ट की डिटेल डाल देंगे और जब आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है तो आउटसाइड कनाडा सेलेक्ट करके फिर आपने अपने प्रोविंस का नाम, लेट से आपका सिंध है या पंजाब है या कोई और कंट्री है, तो आपने यहाँ पे अपने प्रोविंस का नाम डाल के नीचे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है पाकिस्तान। तो ये सिंपल तरीका है, सेम एज एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में भी इसी तरीके से अपनी चीज़ें डालनी है या जिस तरह जीमेल की अकाउंट आईडी बनानी है उसी तरह ये भी डिटेल्स बनानी है। मेलिंग एड्रेस सेम है रेजिडेंशियल एड्रेस के मुताबिक, तो आप उसको यस कर दें। अगर आप किसी और जगह पे मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई कोरियर वगैरह आए वो किसी और एड्रेस पे आप लेना चाहते हैं तो मेलिंग एड्रेस आप डिफरेंट डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने सेलेक्ट करना है कि मैं एक स्किल्ड वर्कर हूँ हु वांट्स टू लिव एंड वर्क इन सस्कैचुअन। करंटली लिविंग इन सस्कैचुअन नहीं सिलेक्ट करना, या बिजनेस वाला उसके लिए वो फिर अलहदा प्रोसीजर होगा जिसका मुझे पता भी नहीं है। ठीक है? ये रिप्रेजेंटेटिव का पूछ रहे हैं। अच्छा, अब किसी आपने जैद बकर कंसल्टेंट से अगर आप अपना केस करवा रहे हैं तो वो आपने यहाँ मेंशन नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपने वही कंसल्टेंट मेंशन करना है जो आईआरसीसी से रजिस्टर्ड होगा। अगर उसके अलावा आपका कोई कंसल्टेंट है तो आपने फिर इसको नो कर देना है, या अगर आप खुद कर रहे हैं मेरी तरह तो आपने इसको नो कर देना, यस नहीं करना। ठीक है? तो ये हमने अपना प्रोफाइल का पहला जो स्टेप था पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? तो सस्केचुअन का प्रोफाइल क्रिएशन काफ़ी आसान है। अब मैंने जो पर्सनल डिटेल्स अपनी सारी डाली थी वो मैंने हाइड कर दी हैं, वो मैंने इस वीडियो में शो नहीं की हैं। अब मेरा स्टेप 1 भी कंप्लीट हो गया और स्टेप 2 जो एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीट हो गई। अब स्टेप 3 के अंदर आना है जहाँ पे हमने अपना ईओआई पूल जो है एसआईएनपी का, उस पूल में हमारे पॉइंट्स कितने बनते हैं। जिस तरह मैंने बताया 70 पॉइंट्स अगर आपके बन जाएं तो वो एक मैक्सिमम 70 पॉइंट्स होते हैं जिस बंदे का रिलेटिव ना हो सस्केचुअन में। अदरवाइज आपके 70 पॉइंट्स मैक्सिमम हैं। और वो 70 पॉइंट्स कैलकुलेट करने का तरीका अब देखते हैं। मैं अब मतलब इसमें अपनी प्रोफाइल डालता हूँ। अब ये जर्नल एक चीज़ है, तो ये वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। थोड़ा सा ये देखिएगा, एजुकेशन का जो ईसीए का जो मेयार है वो एफएसडब्ल्यू के लिए या एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए डिफरेंट है और एसआईएनपी ओएसिस के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे टू और मोर का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे या बैचलर्स है या मास्टर्स है। और फिर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में डॉक्टरेट की जो डिग्री है पीएचडी, उसके ऊपर ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। सस्केचुअन के लिए मास्टर्स और डॉक्टरेट को सिमिलर पॉइंट मिलते हैं, कोई डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है। डू यू हैव प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस, ये तब चाहिए होगा जब आपका जो नॉक है, जो आपका प्रोफेशन है, अगर वो लीगलाइज्ड है या लाइसेंस रेगुलेटेड है और उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए तो फिर आपको ये यस करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आपका नॉक रेगुलेटेड नहीं है तो फिर आप नो कर देंगे। और कैनेडियन एजुकेशन का उन्होंने पूछा, वो भी मैंने नो कर दिया।
यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ईसीए आपने करवा लिया है, तो वो यस कर दिया मैंने। अच्छा, ईसीए जो है ना वो इनकी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है इनिशियल एलिजिबिलिटी के लिए। ईसीए या आइल्स के बगैर आप ओआईडी भी मतलब नहीं कर सकते, जो इनका पेपर एप्लीकेशन प्रोसेस है। ओके, तो पीओएफ के बारे में ये पूछ रहे हैं, प्रूफ ऑफ फंड सेटलमेंट फंड। अगर आपके पास अभी है जो 90 डेज से ऊपर मेंटेन किया है, तो आप इसको यस करेंगे। अब चूंकि मेरा मेंटेन्ड है तो मैं यस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका मेंटेन नहीं होगा तो फिर जारी बात है आप नो करेंगे, क्योंकि अम, या फिर आप अपना प्रूफ ऑफ फंड मेंटेन करके फिर इसको यस करते हैं। ओके, 5 साल में आपके अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर उसके 5 साल के बाद जितना एक्सपीरियंस होगा हर साल के ऊपर आपको एक एक पॉइंट मिलेगा। तो लेट से 7 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको 2 पॉइंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे, 10 में 2 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और 12 पॉइंट हो जाएंगे। मैक्सिमम इसमें 15 पॉइंट बनते हैं। तो मेरा चूंकि एक्सपीरियंस अभी इस टाइम पे जब मैं प्रोफाइल बना रहा था, तो उस वक्त मेरा एक्सपीरियंस था 7 ईयर्स का। तो मैंने 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक ही यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाली। अगले महीने मेरा एक्सपीरियंस 1 साल बढ़ जाएगा, तो फिर मैं वापस आके इसी प्रोफाइल में इस एक्सपीरियंस को 1 साल बढ़ा दूंगा, और मेरा जो पॉइंट्स हैं, ईओआई पॉइंट है, वो भी 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। लेट से 67 है तो उधर से 68 हो जाएगा। अब ये सारी स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से डिटेल है, जिसको आपने एक नज़र पढ़ लेना है ज़रूर। तो सस्कैचुअन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो क्रूशल पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि ये सारा एक्सपीरियंस एक नॉक के अंदर होना चाहिए। अगर आपका नॉक चेंज है तो वो एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा इसका एक क्रूशल पॉइंट है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मार खा जाते हैं। और अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस एक ही नॉक के अंडर है, तो फिर मैं उसको कहूंगा कि वो एक गोल्डन प्रोफाइल है। सस्कैचुअन के हवाले से वो एक गोल्डन प्रोफाइल है, अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है एक ही नॉक के अंदर। ठीक है। ओके, अब एज लिमिट की एज ब्रैकेट जैसे मैंने बताया, तो सबसे अच्छी एज ब्रैकेट जो है वो सस्कैचुअन की है एक्सप्रेस एंट्री के मुकाबले में। यहाँ पे 35 ईयर्स तक आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाते हैं। और वो वहाँ पे कैलकुलेट हो गए मेरे पॉइंट ना, 67 पॉइंट्स बन गए मेरे। तो अब ये जो कनेक्शन है ना सस्कैचुअन का, देखो, अगर किसी का रिलेटिव है वहां पे, तो 20 पॉइंट मिलते हैं। 20 पॉइंट का मतलब है कि अगर 70+ पॉइंट्स बन गए, तो बाकी आपका बेशक 51 या 52 पॉइंट्स बनते हो, और रिलेटिव के आपको पॉइंट मिल जाएं, तो सस्कैचुअन के अंदर एंट्री बहुत आसान होती है। इसीलिए मेरा मतलब मशवरा उन लोगों को खुसूसी तौर पे है जिनके रिलेटिव हैं सस्कैचुअन में, वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि उनका चांस बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये मेरे ईओआई पॉइंट्स बने हैं जी, 67 पॉइंट्स बने हैं। और नीचे इन्होंने कंफर्मेशन मांगी है कि आपको ये सारी बात समझ आ गई है, तो मैंने उसको यस कर दिया है। ओके, अब हमारी तमाम डिटेल्स यहाँ पे सेव हो गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि सबमिट योर ईओआई, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर ही आप ईओआई पूल के अंदर शामिल होगे। ठीक है। तो अगर आपने ईसीए ले लिया है, आपने आइल्स ले लिया है, आपने एक्सप्रेशन प्रोफाइल बना ली है, तो फिर आप इस सब स्ट्रीम के जरिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे। और आपने देख लिया कितना आसान तरीका है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब इसमें कुछ नहीं जाता किसी का। लेट से आपके आपके 65 पॉइंट्स बनते हैं या 64 पॉइंट्स बनते हैं, तो फिर भी कोई हर्ज तो नहीं है कि आप अपना एसआईएनपी के अंदर प्रोफाइल ना बनाएं। और ये मैंने पूछा है अपना फाज अंसारी भाई से कि एसआईएनपी के अंदर अगर आपने ये ईओआई सबमिट किया हुआ है तो क्या इसका इम्पैक्ट तो नहीं आता एफएसडब्ल्यू पे या किसी और पीएनपी प्रोग्राम पे। तो उन्होंने यही कहा था कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर बात है, ये सिर्फ आपने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है, कोई एप्लीकेशन तो नहीं स्टार्ट कर ली है। तो यहाँ पे हमने अब अपना सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक कर दिया और हमारा ईओआई सबमिट हो जाएगा, और हम एसआईएनपी के ईओआई पूल के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद आपने फिर एसआईएनपी के ड्रॉज के ऊपर नज़र रखनी है। जो जो एसआईएनपी के ड्रॉज होंगे वो आपने देखने हैं। उसमें दो चीज़ों पे नज़र रखनी है, एक तो ये कि आपका नॉक जो है वो उन ड्रॉज के अंदर शामिल हो, और दूसरे नंबर पे आपका जो
पॉइंट्स बने हैं, ईओआई पॉइंट्स बने हैं, उतने पॉइंट्स के ऊपर वो बंदा पिक करें। अगर हो गया तो फिर आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एनओआई आ जाएगा। एनओआई के बाद आपने फी जमा करवानी है, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, सारा प्रोसीजर करना है। वो आपकी चीज़ों को असेस करेंगे और फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह नॉमिनेशन दे देंगे। तो ये एसआईएनपी का कंप्लीट तरीकेकार था। अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह इसका एलिजिबिलिटी मेट करने का तरीकेकार भी समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं कोशिश यही करूँगा कि इनिशियल लेवल की, बिगिनर्स लेवल की, या जिस प्रोसेस से मैं खुद गुजर रहा हूँ उस प्रोसेस के बारे में आपको साथ साथ बताता जाऊँ। तो जितनी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर हैं ये सारा मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ही ये चीज़ें यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो मतलब जो मेरा प्रोसेस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा सिर्फ यही मैं समझता हूँ कि जो बिगनर्स हैं, जो अक्सर कंसल्टेंट्स के हाथ में फँस जाते हैं, उनको तरीक़ेकार नहीं पता होता और हर कंसल्टेंट आपको सस्कैचुअन, सस्कैचुअन, सस्कैचुअन और पीएनपी, पीएनपी, पीएनपी कह के आपको अपने काबू में करता है। तो आपको जब पता होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, तो आप बेहतर अंदाज में इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को भी बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। तो दिस इज़ अली इफ्तिखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।